मतलब जय है, सूरज है और मुकेश, तीनों बीवीएम्स है ना। परफेक्ट। एमएसयू वाला कोई है क्या अभी यहाँ पे? एमएसयू वाला जरा यस लिखना चैट बॉक्स में। अच्छा मुकेश तुम एमएसयू से हो, ओके। अच्छा दृष्टि आप भी एमएसयू से हो। सो आप लोगों की कोई ये नहीं चल रहा है क्या, मतलब ये सबमिशन या ऐसा कुछ? चल रहा है असाइनमेंट्स, अच्छा ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो आता जाता रहता है इंजीनियरिंग लाइफ में। इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का। देखो वो देखो बीबीए वालों से सीखो। एक्सटर्नल एग्जाम चल रहा है, फिर भी इधर है कोई लोड उन लोगों को? तुम लोग का मंदिर बनाऊंगा मैं। अबे फिर एंड में ट्रेजिक भी उन लोग का ही होता है, बीवीए वाले जो मैजिक करते हैं ना, एंड में फिर ट्रेजिक भी उनके साथ ही होता है। अच्छा एडिट ऑप्शन, ओके। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच यार, तूने बता दिया मेरे को। और ना एनोटेशन करते रहते हाँ ठीक है, कर दिया मैंने, थैंक यू जय। चलिए मुकेश का आंसर भी आ चुका है यार। मुकेश एक बार चेक कर लो यार आंसर को। क्योंकि आप लोगों ने जो आंसर लाने की कोशिश की है ना, उसमें आप एक चीज देखना भूल गए। वो ये है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इस चीज को। हाँ तो भाई यहाँ पे आपको, क्योंकि अपन एक स्टेप एडवांस जा रहे हैं, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ अरेंजमेंट्स देख रहे थे। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ आज आज आप लोगों को, जैसे डिफिकल्टी लेवल लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, जो डिफिकल्टी लेवल था ना वो थोड़ा मैंने लो रखा हुआ था, कि चलो आराम आराम से इजी इजी क्वेश्चन करते हैं। आज एक स्टेप ऊपर जाते हैं, और एक स्टेप ऊपर जाके परम्यूटेशन में देखते हैं कि यार एग्जैक्टली परम्यूटेशन होता क्या है और उसको समझना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये दिया हुआ है कि यहाँ पे सम करना है, व्हाट विल बी द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 1 3 5 7 9। श्योर श्योर, आज का सेशन है ना, आज का एक्चुअली कैसा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इश्यू भी है। अभी काफी टाइम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मैं वही सोच रहा था, बट अचानक से अभी आ गया है। सो हो सकता है कि ट्रिप हो या इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज का सेशन हम लोग 1 आवर का ही रखेंगे, सो दैट आप लोगों को भी, क्योंकि सबमिशन और वो सब का लोड है, और साथ साथ में आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम ही है, तो आज हम लोग क्या 3 4 5 सम क्या ये करते हैं। फिर जो संडे वाला सेशन होगा ना, संडे वाला सेशन अपन अच्छा खासा रखेंगे उसको। और ये संडे को क्या अपन दोपहर को मिलेंगे, मतलब 12 1 बजे के आसपास मिलेंगे, तो क्या है कि अपन आराम से खींच सकते हैं उसको। क्योंकि सुबह अपना वो आईओसीएल वाला सेशन भी होगा, या फिर सुबह 8 बजे मिलेंगे, ऐसा कुछ सेट करेंगे कि या तो सुबह 8 बजे मिलेंगे। ये मैं आपको बता दूंगा एंड में, या ग्रुप में अपडेट कर देंगे अपन। बट आज का सेशन अपन 7 बजे तक ही रखेंगे, 7 बजे अपन खत्म कर देंगे इसको। चलो कुछ दिमाग में आ रहा है यार। नून टाइम इज बेस्ट ना, मेरे को भी यही लग रहा है कि दोपहर वाला टाइम जो होता है, वैसे भी आप लोग सो जाते हो, इससे बेटर है कि कुछ पढ़ लोगे। और मेरा गारंटी इतना तो है बॉस कि मेरे लेक्चर में कभी आपको नींद नहीं आएगा। ठीक है, इसको करे सॉल्व, किसके दिमाग में चमका है थोड़ा बहुत भी, कि सर कर रहा हूं, थोड़ा चमक गया है, 2 मिनट और दे दो। अगर ऐसा कुछ है तो यस लिखो चैट बॉक्स में। ठीक है, मुकेश ने आंसर दिया है, मुकेश एक बार फिर से चेक कर लो यार। आपका देख लिया था मैंने, वो चेक कर लो एक बार।
चलिए, धारक ने भी आंसर किया है। धारक एक बार और चेक कर लो। चलो करवाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, जो आपको ये तो दिमाग में आ गया होगा कि भाई ये 5 नंबर है, और पांचों के पांचों, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों के पांचों अलग अलग है। मतलब रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन ये वाला ख्याल मतलब अभी है ही नहीं दिमाग में कि भाई यार पांच है, पांचों के पांचों अलग अलग है। और पांचों के पांचों अलग अलग है, इसका मतलब क्या कि भाई अपने को अगर 5 डिजिट मतलब 5 डिजिट नंबर अगर मुझे बनाना है, तो 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले तो दिमाग में क्या आएगा कि भाई सपोज अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे मैंने 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है, ऐसा कोई नंबर बना दिया। 1, 3, 5, 7, 9 तो बन सकता है सर, हाँ बन सकता है। ठीक है, दूसरा कोई नंबर ऐसा भी बन सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1, 3, 5, 7 एंड 9 को मैंने इंटरचेंज कर दिया इधर। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। ठीक है, शफलिंग अपन करते जाएंगे, शफलिंग अपन करते जाएंगे, तो मैक्सिमम शफलिंग जो होगा वो कितने वे में होगा, क्योंकि ये विदाउट रिपीटेशन है। अगर विदाउट रिपीटेशन है, इसका मतलब क्या, ये नंबर जो है पहला वाला, उसको फिल करने के लिए मेरे पास 5 वेज है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 120। ठीक है, 120 वे में, 120 वे में ये शफलिंग होगा। मतलब क्या बोला गया, 120 नंबर्स तो अलग अलग 120 नंबर्स हमको मिलेंगे। बट हमको क्या पूछा गया है, भाई ये जो 120 नंबर्स है ना, इनका सम क्या होगा। समझ में आ रहा है, ये जो 120 नंबर्स है, इनका मतलब ये जो नंबर बना, इसका सम अपने को पूछा है। फिर एक और नंबर बनेगा यहाँ पे। सपोज मैं लेता हूं कि भाई यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर बना 1, 3, 7, 9, 5। बस ऐसे बनते जाएंगे टोटल 120 नंबर्स। ये 120 नंबर्स का सम अपने को करने को बोला गया है। तो ये तो थोड़ा टफ है यार। ठीक है, इसको करने के लिए तो जय एक बार और चेक कर लो। हिमांशु चेक कर लो, हिमांशु हाँ आपने तो वो आंसर दिया ना, ठीक है ठीक है। मुकेश चेक कर लो एक बार। सब लोग आंसर करते रहिए, देखो कोई भी दिमाग में कुछ भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज डायरेक्ट मैसेज। मतलब क्या है, आप सिर्फ आपका जवाब जो है सिर्फ मैं और मैं देखूंगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सही है गलत है। हमेशा हर लेक्चर में मैं आपको बोलता रहूंगा कि भाई गलत आंसर सही हो सकता है, नहीं आंसर हमेशा नहीं ही रहेगा। तो अपने को गलत आंसर लाना बहुत जरूरी है। ठीक है अक्षर, चलिए, दिमाग चलते रहना चाहिए यार, दिमाग चलते रहना चाहिए अपने को, दिमाग में कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए। गलत सही वो बात की बात है, गलत सही हो जाए। तो समझो कि ऐसे टोटल 120 नंबर बन सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन यूनिट डिजिट को अपन फिक्स कर देते हैं। चलो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अपन क्या करते हैं, यूनिट डिजिट मतलब ये वाला जो डिजिट है ना, उसको मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स कैसे किया, मैंने बोल दिया कि भाई यहां पे 9 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे 9 आएगा, मतलब ये तो हो गया भाई 1 वे में। अब आगे मैं शफल करूं इसको, 7, 5, 3 और 1, इन लोगों को मैं शफल करता रहूं तो ये कितने वे में होगा, 4 फैक्टोरियल वे में होगा। ठीक है, ये शफलिंग जो है वो 4 फैक्टोरियल वे में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 24 वेज में होगा ये। 24 वेज में ये शफलिंग, यहां पे मैंने फिक्स कर दिया है कि भाई यहाँ पे 9 ही होगा, ये मैंने फिक्स कर दिया। वो शफलिंग होगा 24 में। ठीक है, यहां पे मैंने फिक्स कर दिया कि भाई यहाँ पे 7 ही होगा। प्लस ये अपने सवाल ये तो करना ही है भाई, सम तो करना ही है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 7 होगा, ये फिक्स कर दिया। तो ये भी 1, 3, 5 एंड 9 का शफलिंग होगा 24 वेज में। ठीक है, यहाँ पे प्लस किया अपन ने, तो ये भी 24 वेज में होगा। वैसे ही यहां पे मैंने बोला 1, 2, 3, 4 और 5, यहां पे मैंने फिक्स कर दिया 3 को, तो ये भी हो जाएगा प्लस करके 24 वेज। ठीक है, आराम से मैं समझा रहा हूं पहले कि अपने को करना क्या है एग्जैक्टली। 2, 3, 4, 5, यहां पे मैंने 1 को फिक्स कर दिया,
और ये भी सम हो जाएगा 24 बेस में। ठीक है, मैक्सिमम जो हो सकता था मैंने सब कर दिया। मैंने यूनिट प्लेस पे या तो 9 आएगा, अपन करते थे ना भाई, ये अपन स्प्लिट कर देते थे कंडीशन को, मैंने वही चीज किया यहाँ पे, या तो 9 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 5, या तो 3, या तो 1। यूनिट डिजिट के सारे इक्वेशन जितने भी अपन लगा सकते थे, सारे सारे मैंने लगा डाले। अब अपने को क्या बोला गया है कि भाई ये जो सम करना है इसका, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस का सम क्या होगा? 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। चलो फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में बताओ इसका सम क्या होगा? परफेक्ट, ठीक है, 25 होगा भाई। तो ये सम जो 25 हुआ, इन हाउ मेनी टाइम्स? 24 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये भाई ये भी 24 टाइम्स है, 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 और ये भी 24 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो सम है वो इंटू 24 होगा। तो 25 इंटू 24 कितना होगा भाई? ठीक है, ये वाला टेक्निक मैं आपको अगले क्लास में अपन शॉर्टकट्स ट्राई करेंगे। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को मैथ्स के जितने भी शॉर्टकट्स है, मैजिक मैथ्स जिसको अपन बोलते हैं, वो सारे के सारे शॉर्टकट्स दिखाऊंगा। तो अगले क्लास में एकदम परफेक्टली ये कैसे करना है, मतलब पटाख से कैसे कर देना है। इट विल टेक हार्डली 3 to 4 सेकेंड्स, जितने भी मल्टीप्लीकेशन है ये सारा का सारा, इट विल टेक हार्डली 3 to 4 सेकेंड। ये अगले क्लास में मैं आप लोग को आराम से सिखाऊंगा। अभी के लिए भाई ये जो आंसर आया इसका, वो आया 600। अभी अगर यहां पे फिक्स करना चालू करूं मैं, ठीक है, अपन यूनिट डिजिट को मैंने किया, अभी अगर 10th डिजिट को फिक्स करना चालू करूं, तो 10th डिजिट को भी फिक्स करते 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 मेरे पास 5 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, यहां पे अपन 793 कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे भी अलग 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 करते गए, तो यहां पे भी सम क्या आएगा? 25। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी 10th डिजिट को भी अपन 5 अलग अलग वे में ही फिल कर सकते हैं, या तो 7, या तो 9, या तो 3, या तो 1, या तो 5। तो इसके लिए भी सम आएगा 25 इंटू 24 टाइम्स। तो बॉस अपना जो 10th डिजिट है उसका भी सम हो रहा है 600। ठीक है, अपना जो 100th डिजिट है उसका भी सम हो रहा है 600। यार यहां तक तो मेरे को समझ आ गया, बट सर इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने के लिए शायद आप लोगों को पता होगा कि अपन क्या करते थे। सपोज अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर 376 करके एक नंबर है, तो इसको आप यूनिट डिजिट, 10th डिजिट एंड 100 डिजिट, उसमें कैसे लिखेंगे? तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻0 प्लस 7 इंटू 10⁻1 प्लस 3 इंटू 10⁻2। इस तरह से लिख सकते हैं ना अपन। ठीक है, यहां पे क्या हो गया भाई, 6 इंटू 1 10⁻0, ठीक है, 7 इंटू 10 70 प्लस ये क्या हो गया 100 इंटू 300। इसका मतलब क्या हो गया 376। ठीक है, ये टेक्निक आप लोगों ने बचपन में भी देखा होगा कि इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहां पे भी अगर मेरे को लिखना है, ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं 600 इंटू 10⁻0, दिस इज माई यूनिट डिजिट, प्लस 600 इंटू 10⁻1 प्लस 600 इंटू 10⁻2 प्लस 600 इंटू 10⁻3 प्लस 600 इंटू 10⁻4। क्लियर है? तो हो गए भाई, पांचों अपने हो गए भाई, ये यूनिट डिजिट हो गया, ये 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, ये पूरा पूरा अपना बन गया। अब यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा भाई, 6666600, ये मिला मुझे आंसर। आप आराम से इसको देख लेना, आराम से इसको कर लेना, आपको आंसर मिलेगा 6666600। सर हाँ बोलो। सर ये हमने यूनिट डिजिट पे जैसे कि 3 फिक्स किया या तो फिर कोई भी एक नंबर फिक्स किया, ठीक है, तो सर बाकी के जो आगे 10th डिजिट है उस पे सर जैसे कि बाकी के जो 4 है वो तो सफल होते ही रहेंगे ना। हाँ तो सर अगर 10th डिजिट पे भी वो नंबर अगर बाद में फिक्स किया तो हाँ, सर वो पहले वाला नंबर जो यूनिट डिजिट पे फिक्स किया था, तो सर 10 डिजिट पे मतलब सर नंबर रिपीट तो होंगे ना वो। नहीं 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 नहीं, देख मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो पहले नंबर मैंने फिक्स किया, ठीक है, पहला सबसे पहले मैंने यूनिट यूनिट डिजिट फिक्स किया। अब यूनिट यस डिजिट सर। फिक्स करने के बाद उसका काम हो चुका है। अब जब मैं 10th डिजिट फिक्स करता हूं ना, ये वाला 7 फिक्स करता हूं,
तब ये बाकी के चारों, मतलब ये 1, 3, 5 एंड 9, ये चारों के चारों शफल कर सकते हैं। मतलब ये पूरा अलग केस हो गया, समझा? मतलब 7 जब फिक्स किया तब ऐसा नहीं है कि 9 ऑलरेडी फिक्स्ड है, 9 फिक्स किया था वो चीज अलग है। मतलब ये वाला केस जो था ये अलग था, ये यूनिट डिजिट का केस था पूरा पूरा। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे 7 को फिक्स किया। इसका मतलब क्या, सपोज कोई भी नंबर में फिक्स कर सकता हूँ, 5 फिक्स कर सकता हूँ, 1 फिक्स कर सकता हूँ, कुछ भी फिक्स कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फिक्स किया कुछ भी, XYZ, कोई भी पांचों में से कोई भी नंबर को मैंने फिक्स किया, उसके अलावा बाकी के चार वहां पे शफल होते रहेंगे। अभी समझा? अभी तेरा क्वेश्चन क्या है वो मेरे को समझा वापस से, अगर डाउट है तो। हिमांशु? हाँ। हाँ सर, एक मिनट सर। हाँ, आराम से, कोई कोई जल्दी नहीं है। अगर अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, लास्ट में पूछ लेना, ऐसा होता है। सर मतलब पहले अगर जब 9 फिक्स किया था यूनिट डिजिट पे, हाँ। तब सर ऐसा भी तो केस था ना जिसपे सर 10th पे पहले ही 7 आ चुका था। तो सर वो वाला तो मतलब सफल होते होते 7th पहले और 10 डिजिट पे आ गया था, तो सर अभी 7 जो फिक्स किया, सर हम्म। वो माइनस तो करने पड़ेंगे ना वो सारे जिसमें पहले से 7th आ चुका था, वो सफल होते होते यूनिट डिजिट 9 जब फिक्स कर दिया था तब। देख, यूनिट डिजिट जब तूने फिक्स किया था, ठीक है, तो यहाँ पे 7 था, वो 7 आ चुका। तो ये बोलना चाहता है कि भाई यहाँ पे जब मैंने 9 फिक्स किया तो यहाँ पे सफल होते 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 कहीं पे 7 आ चुका था। हाँ ठीक है। सर, 7 कई बार आया होगा ना सर। हाँ, 7 कई बार आया होगा यहाँ पे, तो ये सारे के सारे अब केस जब यहाँ पे। 7 और 9 फिक्स किया तो सर मतलब वो बाकी के वापस से रिपीट होंगे ना नंबर्स। तू ये बोलना चाहता है कि सर देखो यहाँ पे मैंने 9 फिक्स किया, ठीक है, अब हाँ मैंने जब 9 फिक्स किया था तब यहाँ पे ऑलरेडी 7 आ चुका था। एक बार, एक बार नहीं, बहुत बार 7 सफल, क्योंकि 5 इधर, 3 इधर आया, लेकिन 7 इधर रह सकता है, तो 7 इधर आ हाँ चुका था। ठीक है, यही हाँ बोलना सर। चाहता है ना तू? हाँ सर। ठीक है। तो देख यहाँ पे ये सारे के सारे केसेस मैंने डिफरेंटली लिए। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम 9, 7, 5, 3, 1। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे, ये ऐसे मत समझ कि ये पांचों पांचों अलग 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 कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट प्लेस पे मैक्सिमम क्या आ सकता है, तो भाई यहाँ पे या तो 9 आ सकता है, या तो 7 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है। तो टोटल 5 अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। वो टाइम पे इधर 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे तू बोल रहा है कि यार सर यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी आ चुका था, तो 7 का केस मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब 7 आ गया था तब, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे एक ही केस समझ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो 9, या तो 5, या तो 7, या तो 5, या तो 3, या तो 1। सेम चीज यहाँ पे भी, या तो 9, या तो 7, या तो 3, या तो ये, या तो 1। या तो यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, और यहाँ पे भी सेम चीज आएगा। हाँ समझा? इसको इसको आराम से मैं तेरे को लास्ट में समझाता हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। मतलब मैं समझ गया तेरा कंफ्यूजन क्या है, इसको आराम से मैं तेरे को लास्ट में समझाता हूं, अगर सर, अच्छा होगा। हाँ, बोल बोल। विदाउट रिपीटेशन का मतलब तो फिर क्या हुआ इसमें? विदाउट रिपीटेशन का मतलब ये हुआ कि भाई 7 अगर हमने यूज किया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 7 यूज किया, तो फिर यहाँ पे मैं 7 यूज नहीं कर सकता। मतलब एक नंबर अगर जो बनेगा वो या तो 1, 3, 5, 7 एंड 9, मतलब 1, 3, 5, 7, 7 ऐसा नंबर नहीं बन सकता। समझा? अच्छा सर। हाँ, तो वैसे आपका नंबर जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिजिट से ही बनेगा। अभी समझा? हिमांशु, तेरे को मैं आराम से समझाता हूँ, इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको आराम से लास्ट में लेते हैं ताकि थोड़े और सम भी अपन कर ले। बट टेंशन हाँ मतलब सर। अपन हाँ आराम सर। से इसको कवर करते हैं। हाँ सर। ठीक है ना, इसको डिटेल में कवर करते हैं। बाकी ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया यहाँ पे, ये वाला? ये तो सर मालूम पड़ा बट अच्छा, सर ये तो वो। मालूम पड़ गया ना। ठीक है, हाँ ठीक है, सर। कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं इसको। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, नहीं है। चलो, तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको अपन आराम से लास्ट में भी कवर करते हैं। अपन चलते हैं कॉम्बिनेशन पे, और कॉम्बिनेशन के थोड़े सवाल करने का ट्राई करते हैं, ताकि आपको भी समझ आए कि भाई कॉम्बिनेशन क्या होता है। चलो, तो ये एक छोटा सा सवाल है कॉम्बिनेशन का।
आंसर आता है तो आंसर करिएगा चैट बॉक्स में। सर इसमें दो टीम मतलब एक बार मतलब वापस आवे ऐसा तो नहीं है ना टूर्नामेंट में? नहीं नहीं, यहाँ पे तेरे को क्या बोला गया, इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट ईच पार्टिसिपेटिंग टीम प्लेज वंस अगेंस्ट एवरी अदर टीम इन ऑल, टोटल 36 मैच हो रहा है, जैसे अपना वर्ल्ड कप में होता है ना, वैसे इस बार जो वर्ल्ड कप में था, लेकिन अपन लीग मैच की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स नहीं हो रही है, और एक टीम ने दूसरी टीम के साथ एक बार मैच खेल रही है, फिर वो दोनों नहीं खेलेंगे। हाँ हाँ हाँ। आप लोग करो, मैं पानी ले लेता हूँ खाली। चलो वेरी नाइस, आंसर आना शुरू हुए हैं। लेट्स सी। दृष्टि एक बार चेक कर लो, मुकेश आप भी एक बार चेक कर लो। वेरी नाइस रुचित। परफेक्ट आंसर। अक्षर ये फैक्टोरियल है क्या? ठीक है, परफेक्ट जय, परफेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक रुचित एंड जय इन दोनों का सही है आंसर। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक काम करता हूं, मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद किया है, अच्छा ठीक है चालू कर देता हूं, कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सवाल समझा देता हूं कि यार सवाल में क्या है। तो सवाल में अपने को ये दिया हुआ है कि देयर आर एन नंबर ऑफ टीम्स, कुछ टीम्स है। सपोज ये एक टीम है, ठीक है, ये एक दूसरा टीम है, ये एक तीसरा टीम है, और ये एक चौथा टीम है। ठीक है, ऐसा अपने को दिया हुआ है कि भाई ऐसे टोटल 4 टीम है, अलग अलग टीम्स है, और आपको ये बोला गया है कि हर टीम एक दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है। अभी के लिए 4 ले रहे हैं, एन नंबर ऑफ टीम्स है, लेकिन अब मैं 4 लेके मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि टोटल 4 टीम सपोज अगर होती, तो 4 टीम में ये वाला ब्लैक वाला जो है ना, ये ने इसके साथ मैच खेला, ठीक है, इसके साथ मैच खेला, और इसके साथ मैच खेला। ठीक, इसके हो गए, ब्लैक के सारे हो गए। अब ब्लू की बारी आई, ब्लू ने ब्लैक के साथ ऑलरेडी खेल लिया है, सो ब्लैक वाला काउंट नहीं होगा। अब ब्लू जो है वो इसके साथ खेलेगा और इसके साथ खेलेगा, ब्लू का हो गया। अब रेड की बारी है, रेड ने जो है, रेड ने ब्लैक और ब्लू दोनों के साथ खेल लिया है, तो अब इसका कौन सा बचा भाई? ये वाला ही बचा। तो अब अगर अपन देखने जाए तो टोटल कितने मैच हुए भाई? तो यहां पे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और ये 6, टोटल 6 मैच हुए। वेरी नाइस हिमांशु, परफेक्ट आंसर। संकेत थोड़ा गलती है, एक बार चेक कर लो यार। संकेत जय, आप लोग बहुत क्लोज हो, एक बार चेक कर लो। बट यहां पे टोटल आपको समझ आ गया कि टोटल 6 मैच हुए अगर 4 लोग होते तो। अब
अपने पास कितने हैं, टोटल n नंबर है, और अपने को क्या बोला है भाई, n नंबर जो है, n लोग जो है वो मैच खेल रहे हैं हर एक टीम के साथ। ये वाला इसके साथ खेल रहा है, इसके साथ खेल रहा है, इसके साथ खेल रहा है, वैसे अलग 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 लोगों के साथ खेल रहा है, और सारे लोग सारे लोगों से मैच, कोई भी रिपीट हुए बिना, मतलब कोई भी दोनों टीम रिपीट नहीं होगी, एक बंदा रिपीट हो सकता है, एक टीम रिपीट हो सकती है, दोनों टीम रिपीट नहीं होगी। तो ये करता गया करता गया करता गया, वेरी नाइस दृष्टि, परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो वैसे टोटल 36 मैच हुए, तो अपन ये बोल सकते हैं यार कि टोटल n लोग है, n लोगों में से मैंने दो लोगों, क्योंकि क्रिकेट मैच खेलने के लिए दो टीम की जरूरत होती है, तो मैंने n लोगों में से दो टीम को चूज किया, एक मैच हुआ। वैसे ही मैंने दो लोगों को चूज किया, एक मैच हुआ। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि भाई n लोगों में से मैंने दो लोगों को चूज किया, तो टोटल मेरे 36 मैच हो गए। वहां पे अपन ने क्या किया था भाई, चार टीम थे, चार में से मैंने दो, हर दोनों को चूज करता गया, टोटल 6 हुए थे ना। 4c2 का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया भाई 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, यहाँ पे भी 2, ये 2 गया, ये 2 गया, ये गया, बचा गया 3 इंटू 2 6 हो गए थे। अपन ने काउंट करके भी देख लिए थे कि भाई 6 हो रहे थे। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया। अब मेरे को चाहिए क्या कि भाई NC2, NC2 का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया भाई 36। n फैक्टोरियल को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, आगे लिख सकते हैं लेकिन यहां तक अपन कंप्लीट कर लेते हैं। डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो 36 मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे अपन देखेंगे तो ये गया, ये गया, बचा क्या, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 36। सो इसको अपन लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 72। अब अगर तुमको इक्वेशन सॉल्व करना है, तुम इक्वेशन सॉल्व करके करो। अगर इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है और सीधा सीधा आपका हो रहा है, तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है ना भाई, 9 इंटू 9 माइनस 1 कितना होता है 8 इज इक्वल टू 72। तो अब आंसर क्या हुआ, अपने को तो n ढूंढना है ना, n का मतलब क्या 9, तो टोटल 9 टीम्स थी। क्लियर है भाई, तो यहाँ पे टोटल 9 टीम्स थी, 9 टीम्स को एक दूसरे के साथ मैच खेलना था। लास्ट अगर वर्ल्ड कप आपने देखा होगा तो लास्ट वर्ल्ड कप में टोटल 10 टीम थी, तो 10c2 हुआ। 10c2 ढूंढोगे, डायरेक्ट करना है तो क्या होगा भाई, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, 9 5 45, तो ये सीधा सीधा आपको मिल जाएगा भाई 45, टोटल 45 टीम्स थे। क्लियर है, तो ऐसे करके अपन ढूंढेंगे। अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। चलिए भाई, सवाल में कोई भी दिक्कत लगे तो पूछ लेना अनम्यूट करके, बट आई होप सबको समझ आ गया होगा। सर ये थोड़ा समझाओ ना, नो थ्री ऑफ अदर पॉइंट। परफेक्ट। और किसको किसको कंफ्यूजन है इसमें, जरा यस लिख दो चैट बॉक्स में अगर सवाल में कंफ्यूजन है तो, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 4 आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आपको ऐसा दिया हुआ है कि ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टोटल 12 पॉइंट ऐसे बिखरे हुए हैं। ठीक है, एक प्लेन है, बड़ा सा प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन है, उसमें 12 पॉइंट ऐसे बिखरे हुए हैं,
और आपको ये बोला गया है कि भाई उसमें से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे ऑलरेडी है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे 4 पॉइंट तो ऐसे है जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। जैसे एक ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा, ठीक है, तो उसमें ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो ये 4 पॉइंट तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, नो 3 ऑफ द अदर पॉइंट्स, मतलब अदर पॉइंट्स का मतलब क्या, ये और उसके साथ साथ, ठीक है, एक्सेप्ट दैट लाइन, उसके अलावा क्या है भाई, सपोज अगर मैंने ये बोला कि यहां से ये पॉइंट, इसको हम लाइन में ही लेते हैं, तो ये पॉइंट और इसको लेके एक लाइन गया यहां पे ऐसा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को लेके एक लाइन गया, तो इस पे 12 पॉइंट जो थे ना, वो 12 में से और कोई भी तीसरा पॉइंट ये लाइन पे नहीं है। मतलब यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट आपको दिए हुए हैं। लेकिन सपोज अगर मैं ये बोलूं कि भाई यहां से ये दोनों पॉइंट से एक लाइन गया, इसको थोड़ा दूर ले लेते हैं अपन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से एक लाइन गया, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों पॉइंट के अलावा तीसरा कोई भी, ये 12 जो पॉइंट थे, ये 12 में से कोई भी, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये सपोज इसको ले लेता हूं मैं यहाँ पे 12। तो कोई भी लाइन आप खींच लो उसके अलावा, मतलब और 2 पॉइंट, एक लाइन को ये करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए भाई अपने को। तीसरा पॉइंट, इस लाइन के अलावा, ये जो मेन लाइन है इसके अलावा और कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जहां पे इन 12 में से कोई भी 3 पॉइंट है, ऐसा आपको दिया गया है। तो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट, ये सवाल है। ठीक है जय, जय 12C3 क्यों, एक लाइन को, बेसिक क्या है भाई, एक लाइन अगर मेरे को चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन के लिए मेरे को कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, तो यहां पे 12C3 नहीं आना चाहिए। वेरी वेरी गुड, परफेक्ट जय। ठीक है, तो आप करो, अभी थोड़ा 1 आध मिनट और देता हूं मैं आपको, ट्राई करो और फिर मेरे को बताओ आंसर क्या है। चलिए, सूरज का आंसर आया है। सूरज एक बार चेक कर लो वापिस से। संकेत वेरी क्लोज है, एक बार वापस से चेक करो, बहुत क्लोज है आंसर। हिमांशु एक रह गया, सोचो कौन सा वाला, ये वाला कंसीडर नहीं किया ना तुमने फिर, जो मेन लाइन था। हाँ सर, 1 मिनट। समझ गया, एकदम परफेक्ट है, मतलब आंसर एकदम परफेक्ट है, लॉजिक बहुत सही है, सिर्फ ये वाला लाइन तूने कंसीडर नहीं किया। परफेक्ट, अभी सही है। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूं ताकि अपन सवाल कर सके। चलो करते हैं, कोई कर रहा है क्या, एकदम क्लोज आ चुका हो वैसा। सूरज थोड़ा, धारक सूरज थोड़ा नजदीक है। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि यार
टोटल जो 12 पॉइंट है, अगर कुछ भी कंडीशन नहीं होता कि भाई एक ही लाइन पे, मतलब एक ही लाइन पे 4 पॉइंट आ गए हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, तो टोटल 12 पॉइंट में से कितने लाइन बन सकते थे? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, 12 पॉइंट में से कितने लाइन बन सकते थे? वेरी नाइस, 12C2। ठीक है, दो पॉइंट को मैंने उठाया, ये दो पॉइंट को, ये वाला और ये वाला, ऐसे दो पॉइंट को उठाया, एक लाइन बना। ठीक है, इसको और इसको उठाया, एक लाइन बना। इसको और इसको उठाया, एक लाइन बना। इसको और इसको उठाया, एक लाइन बना। तो वैसे बनाते गए तो टोटल 12 पॉइंट में से 12C2 इतना अपन बना सकते थे। 12C2 का मतलब क्या? 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, तो दैट मीन्स 66। टोटल 66 लाइन बन सकते थे अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो। लेकिन कंडीशन अपने पास क्या दिया हुआ है भाई? ये 4 पॉइंट जो है ना, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चारों पॉइंट एक ही लाइन पे है। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज चारों पॉइंट अलग अलग होते, यहाँ पे अपन ड्रॉ करके देखते, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ होता, चारों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते, अलग 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 होते, तो यहां से एक लाइन बनी। ठीक है, वैसे ही ये दूसरी बनी, वैसे ही ये तीसरी बनी, वैसे ही ये चौथी, 5 और ये 6। तो टोटल 4 पॉइंट में से 4C2 मतलब क्या? 6 बन सकती थी, बट बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये चारों के चारों तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 66 में से मेरे को 6 को माइनस करना पड़ेगा। बट जैसे ही मैंने 6 को माइनस किया, तो ये सारी की सारी लाइन, 4 पॉइंट से जितनी भी लाइन बन सकती थी सारी की सारी माइनस हो गई। लेकिन एक तो बनी ना, तो ये वाली बनी है, उसको मेरे को ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो 66 माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया? 61। ये है आंसर। धीरे धीरे करके अपना लॉजिक बिल्डअप होता जाएगा और धीरे धीरे करके आप आंसर देते जाओगे। सिक्स वाला फिर से बताइए ना। 6 वाला ना? हाँ। ठीक, देख ये इसमें ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला मेन लाइन जो अपन ने पहले ड्रॉ की, इसमें 4 पॉइंट थे। अब ये 4 पॉइंट की वजह से तेरे को कितनी लाइन मिली? एक ही लाइन मिली ना। एग्जैक्टली exactly कितनी मिल सकती थी? तो यहां पे अपन देखें तो ये 4 पॉइंट अगर ऐसे होते, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, ऐसा होता, तो अपने को टोटल कितनी लाइन मिल सकती थी? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लाइन मिल सकती थी। उसकी जगह पे मेरे को मिली कितनी? सिर्फ एक। 6 लाइन कैसे मिलती? 4C2। 4C2 का मतलब क्या है यहाँ पे? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 6। तो एग्जैक्टली मेरे को ये 6 लाइन मिल सकती थी यहां से ऐसे, बट मिली कितनी? सिर्फ एक। तो मैंने क्या किया, 66 जो टोटल बन सकती थी ना, उसमें से मैंने ये 6 माइनस करी, लेकिन एक जो बनी है उसको मैंने ऐड कर दिया। अभी क्लियर है? यस सर। ओके भाई। भाई कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन और पूछ लेना, और वो वाला भी कंफ्यूजन एंड तक रुकना, वो वाला भी कंफ्यूजन अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। कभी भी कोई भी डाउट लेके अपन घर नहीं जाएंगे। चलो भाई, अगला सवाल इसी के बेस पे एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है। इसको भी देख लेते हैं अपन। इसके बाद दो एक सवाल ही देखेंगे अपन, ज्यादा नहीं देखेंगे आज। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी है और सबमिशन भी है और ज्यादा लोड है। बट संडे को अपन अच्छा खासा क्लास करेंगे, 2.5-3 घंटे का, 2-2.5 घंटे का मतलब। और अच्छे खासे सवाल भी निपटाएंगे और प्रोबेबिलिटी शुरू भी कर देंगे। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम क्या होता है ये सबको पता है। हाँ भाई, किसी ने अनम्यूट किया था। हाँ मारग, गलती से हो गया कि कुछ पूछना था? अच्छा, गलती से हो गया।
अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो एक भी आंसर नहीं दे रहा है? साहिल, खुशी, मारग आपका भी आंसर नहीं आ रहा है, गौतम, ये आंसर आना चाहिए, गलत तो गलत, सही तो सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आते रहना चाहिए। चलिए, एक्सपेक्टेड आंसर मेरे को लगा ही था सबसे पहले आएगा, और वो आएगा 12। अच्छा, 16 भी आ चुका है। चलो, चलिए, खुशी का भी आंसर आ चुका है, बट अब रियलाइज हो चुका होगा शायद काफी लोगों को कि गलती कहाँ हुई है। जय, थोड़ा चेक कर अभी भी। भाई, किसको किसको नहीं पता है पैरेललोग्राम के बारे में? सर, पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर ये डाउट है तो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलो, आई होप सबको पता तो है ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? तो सबसे पहले तो भाई ऐसा एक लाइन है, ठीक है, सपोज ये एक लाइन है, वैसे ही एक और लाइन है, वैसे ही और लाइन है, a set of 5 parallel lines intersect with, यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपन, intersect with another set of 4 parallel lines। 4 parallel lines को अपन ऐसे भी ले सकते हैं, आप स्ट्रेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये ड्राइंग हो गया। फिर आप लोगों को बहुत मतलब पहले ही बता दूं मैं कि अपना ड्राइंग का ना बहुत, मेरा और ड्राइंग का मतलब आई हेट पिकासो, ऐसा है अपना, दूर दूर तक कोई ना आता नहीं है ड्राइंग से। ठीक है, तो ये जो बना ना भाई, ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे जो बनता है ना, ये स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी आपका पैरेललोग्राम है। क्यों? दो पैरेलल लाइन इधर है, दो पैरेलल लाइन इधर है। रेक्टेंगल भी आपका पैरेललोग्राम होता है। तो ये आपका पैरेललोग्राम है। यहाँ पे आपने क्या आंसर कर दिया कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 12 पैरेललोग्राम बनेंगे। आपने सीधा सीधा बोल दिया कि सर 12 बनेंगे, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्या ये पूरा पैरेललोग्राम नहीं है? अच्छा, वो छोड़ दो, क्या ये खड़ा खड़ा ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये बड़ा, ये भी तो पैरेललोग्राम है ना? आड़ा है, लेकिन है तो सही। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैरेललोग्राम है भाई। तो यहाँ पे 5 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट विद 4 पैरेलल लाइन, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे है। तो वैसे करके अपने को दिया गया है, और अपने को अब बोला गया है कि भाई मैक्सिमम कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे। जैसे ये बड़ा, अगर ये पूरा पूरा ले लूं मैं, पूरा वाला, ये वाला पूरा, तो ये भी तो पैरेललोग्राम है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे ये वाला ऐसा, तो ये भी पैरेललोग्राम है। तो ऐसे तो भाई कितने पैरेललोग्राम होंगे। और अगर गिनने बैठे, और जैसे आपका गिनना खत्म हुआ, और गिनना खत्म होने के बाद मैंने आपको ये बोल दिया कि हाँ यार आपका जवाब सही है, आपने अच्छा गिना है, बट अब एक काम करो, 23 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट विद 25 पैरेलल, ये करो जरा, फिर क्या हालत होगी, कितना गिनोगे? ठीक है, तो गिनने से तो बॉस नहीं होगा, ये तो अपने को पता है कि गिनने से तो सॉल्व नहीं होगा। बट कैसे होगा, मेरे को ये बताओ, एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए मेरे को कितने लाइन चाहिए? चैट बॉक्स में मेरे को बताओ, एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए मेरे को कितने लाइन चाहिए?
वेरी नाइस। ठीक है, 4 लाइन चाहिए भाई। कौन से चाहिए? तो 2 इस साइड से चाहिए और 2 इस साइड से चाहिए। ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा ना, 2 इस साइड से और 2 इस साइड से, फिर कोई भी हो। सपोज मैंने ये लाइन चूज किया, ठीक है, सपोज अगर मैं ये वाला लाइन चूज करता हूं और मैं ये वाला लाइन चूज करता हूं इस साइड से, और यहां से मैं ये वाला लाइन चूज करता हूं और ये वाला लाइन चूज करता हूं, मैंने ऐसे टोटल 4 लाइन चूज किए, तो यहां से मेरा क्या बना, ऐसा बना। ठीक है, फिर ऐसा बना, ये और ये टाइप का कुछ बना। बट मेरा पैरेललोग्राम तो बन गया, मतलब कोई भी 2 लाइन यहां से और कोई भी 2 लाइन यहां से चूज करोगे, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, πC2, यहां से मैंने ये वाले साइड से मैंने 2 लाइन चूज की। 4C2, यहां से मैंने 2 लाइन चूज की। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये 5 वाले में से मैंने 2 लाइन चूज की और ये 4 वाले में से मैंने 2 लाइन चूज की, मेरा काम हो गया ना। बीच में क्या आएगा, यहां से 2 एंड यहां से 2। क्यों भाई एंड, क्योंकि दोनों के साइड से मेरे को करना है ना, मेरे को ये भी यहां से भी 2 चाहिए, क्योंकि मेरे को टोटल 4 चाहिए। तो यहां से 2 एंड यहां से 2, हो गया काम, पैरेललोग्राम्स बन गए। ठीक है, कितने बने, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 10 इंटू 6, 60। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ट्राइंगल के क्वेश्चन आते हैं, पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आते हैं, हेक्सागोन, मतलब इतने सारे, जितना भी बनाना चाहते हो आप। क्या बने, क्या चाहिए, देखो लाइंस के लिए मैंने क्या बोला, लाइंस के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए। कितना चाहिए अपने को, ये ध्यान में रखना है। अगर ट्राइंगल बनाना है तो मेरे को 3 लाइन चाहिए। ठीक है, तो वैसे अपने को 3 पॉइंट चाहिए। तो वैसे अपने को दिमाग में रखना है, अगर 12 पॉइंट बिखरे हुए होते और ये 12 पॉइंट अपने को ये बोला जाता कि भाई तुमको ट्राइंगल बनाना है, तो ये हो जाता। ठीक है, वही जाए, अपने को छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एंड और कंसेप्ट समझाया था। ठीक है, एंड और कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि भाई कहां पे क्या यूज करना है, ये याद रखना है। खाली घाई घाई में अपन गलती कर देते हैं, और गलती करते हैं तो इसमें खामियाजा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। क्लियर है भाई, यहां तक सबको क्लियर है? मेरे को यस लिख दो फटाफट से चैट बॉक्स में, अगर ये क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? सब लोग लिखेंगे भाई, जो लोग एकदम शांत बैठे हैं वो लोग भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा मारक का मैसेज आ गया है, वेरी नाइस, थैंक यू मारक। यार जोक्स है, मतलब ये थोड़ा ये मत लेना, सीरियसली मत लेना, ये क्लास में होता रहता है थोड़ा बहुत, तो इसमें टेंशन मत लेना। लेकिन आपको मैं आंसर करते कर दूंगा, वो पक्का है। अपने को मेन चीज तो वही है ना, फियर ऑफ फेलियर, वही तो हटाना है। गलत तो गलत, सही तो सही, टेंशन नहीं है, आंसर आना चाहिए। अगर वो हट गया तो लाइफ में आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। फिर चाहे आप अभिलाष हो या संदीप भैया। किसने किसने देखा एस्पायरेंट्स? अच्छा नहीं देखा है, देखा है वंश, तुमने देखा है, सही है। अच्छा ऋषि तुमने भी देखा है, बट बहुत ज्यादा ये कर लिया। कोटा फैक्ट्री वाज नाइस, कोटा फैक्ट्री बहुत, मतलब ये था इसमें बोला, मतलब ये लव स्टोरी वो स्टोरी दिखाते हो ना, फिर पूरा ही ये कबाड़ा हो जाता है। वरना कोटा फैक्ट्री के कंपैरिजन में नहीं है यार, मजा नहीं है इसमें। कोटा फैक्ट्री बहुत सही था। हाँ भाई चलिए, यहाँ पे आ जाते हैं अपन वापस फटाफट से।
वेरी नाइस। हिमांशु, मुकेश चेक करो यार एक बार। ये बहुत ही बेसिक, मतलब आप लोगों ने ऑब्वियसली 11th-12th में भी किया होगा। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। चलिए, तो बहुत ही इजी सवाल है, सबका ऑलमोस्ट सही आ रहा है यार। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 लेडीज एंड 8 जेंटलमैन। ठीक है, अभी तक अपन देखे तो संकेत का सही है। आप कैलकुलेट करके आंसर बताओ तो भी दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करके आंसर बताओ। यू कैन यूज कैलसी, अपना गेट अलाउ करता है, लेकिन मैं जनरली अलाउ नहीं करता हूँ एप्टीट्यूड के क्लास में, क्योंकि फिर क्या होता है, मजा मर जाता है कैलकुलेशन के बाद। तो खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, 7 लोगों का कमेटी अपने को बनाना है, फ्रॉम 6 लेडीज एंड 8 जेंटलमैन। ये जेंटलमैन सुन के ही ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ से। ठीक है, 6 लेडीज एंड 8 जेंटलमैन। अब हाउ मेनी डिस्टिंक्ट कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 4 लेडीज। एग्जैक्टली 4 लेडीज का मतलब क्या होता है भाई, 4 ही लड़कियां जो है वो 4 ही है। कहां से हो सकती है, 6 में से, क्योंकि टोटल ही 6 है। तो 6C4 एंड 7 लोग तो मेरे को चाहिए ना, लेकिन 7 लोगों में से जो बाकी के 4 हो गए, 4 लेडीज हो गए, लेकिन बाकी के जो 3 बचे, वो 3 अपन लेडीज में से नहीं ले सकते। तो उनको कहां से लेना पड़ेगा भाई, यहां से जेंटलमैन में से लेना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा 8C3। बीच में क्यों मल्टीप्लीकेशन आया, क्योंकि टोटल 7 चाहिए, 4 यहां से लिए एंड 3 यहां से लिए, तो टोटल हो गए भाई कितने, 6C4 इंटू 8C3। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी यार। कैलकुलेशन अगर है तो मैं एक कैलकुलेशन आपको करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो भाई। कैलकुलेशन एक मैं आपको दिखा देता हूं, बाकी के सारे आप खुद से कर लेना। ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। यहां पे क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। वेरी नाइस दृष्टि, वेरी नाइस। वंश एक बार चेक कर लो, मुकेश एक बार चेक कर लो। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का मतलब कि यहाँ पे पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 मतलब क्या, 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू 2 मतलब 6 इंटू यहाँ पे 8 माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को भी अपन थोड़ा इलाबरेट कर लेते हैं। 8 माइनस 3 5 हो गया ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब उड़ाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये गया 4, ये गया 4, ये गया 5, ये गया 5। तो जितना भी बचा है उससे कैलकुलेट कर लो। क्या आ रहा है भाई आंसर, पहले का आंसर आएगा आपका 840। ठीक है, 6 5 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे 6 गया, 56, 56 इंटू 15, आपका आंसर आएगा आपका 840। दूसरे का अपने को क्या करना है भाई, अपने को क्या बोले, एटलीस्ट 4 लेडीज। वेरी नाइस मुकेश। ठीक है, एटलीस्ट 4 लेडीज का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहला अपन बोल सकते हैं कि भाई एटलीस्ट 4 का मतलब क्या, 4 या 4 से ज्यादा। तो 6C4 इंटू 8C3, एक ये केस हुआ। ठीक है, पहला केस ये हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो 4 है
या तो 5 हो सकती है, 6c पाई इंटू 8 में से फिर मैं 2 ही ले पाऊंगा, या तो 6c6 6 की 6 लेडीज है एंड 8 में से 8c1, या तो का मतलब क्या, और का मतलब क्या, प्लस, तो यहां पे बीच में आएगा प्लस, तो ये क्या हो गया भाई, 4 या 4 से ज्यादा, तो या तो 4 या तो 5 या तो 6, कर लो कैलकुलेट। इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, आप अपने हिसाब से पूरा पूरा कैलकुलेट करना विदाउट कैलसी, और विदाउट कैलसी कैलकुलेट करके आंसर लाना। इसका आंसर आएगा 1016। ठीक है, खुद से आराम से कैलकुलेट करना बट विदाउट कैलसी करना, क्योंकि अपने को क्या है, दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है, कैलसी के साथ भी प्रिपेयर रहना है और विदाउट कैलसी भी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि गेट के अलावा जितने भी एग्जाम्स आप एम कर रहे हो ना, आईएएस हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, डीआरडीओ हो गया, किसी भी एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है, और मैक्सिमम वेटेज जो होता है ना वो एप्टीट्यूड का होता है, मैथ्स का होता है, तो ये अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है, तो आपका आंसर आएगा 1016। वेरी नाइस साहिल, आपका भी सही था। कैलकुलेशन मिस्टेक, ऑब्वियसली मेथड आपका सही था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक जो हो गया वहां पे दिक्कत हो गया। संकेत, हिमांशु बहुत सही है, जिन जिन लोगों ने मेरे को डायरेक्ट ये करके भेजा था उन लोगों का भी बहुत सही था। ठीक है, जैसे मुकेश का हो गया, बहुत सही है, खाली कैलकुलेशन बाकी रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वो वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं यार अपन, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है, ये जो कंफ्यूजन था ना आप लोगों का, वो कंफ्यूजन ये था कि सर ये वाला केस तो कैलकुलेट हो गया होगा ना, अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो खाली आपको एक ही सेकंड में दिखा देता हूं, ताकि आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा। इसको मैं मिटा के अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे अपन कर रहे हैं क्या भाई, यहां पे मैंने ये बोला, यहां पे आया 9, ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, नीचे वाला भूल जाओ, ठीक है, नीचे वाला अभी के लिए भूल जाओ, खाली ये याद रखो कि भाई यहां पे मैंने 9 को फिक्स किया इन वन वे, और बाकी के चारों को शफल किया मैंने। वैसे ही मैंने 9 को इधर फिक्स किया 10th पोजीशन पे। ये दूसरा केस हुआ, यहां से मैंने हटा दिया, अभी 9 को मैंने इधर फिक्स किया। अब समझा कैसे ये कर रहा है? हाँ भाई, जिसको समझ आ गया है वो लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का स्केड्यूल मैं आप लोगों को बता दूंगा, संडे ही मिलेंगे अपन, संडे आफ्टरनून मिलेंगे या मॉर्निंग में मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जनरली अपन आफ्टरनून में ही मिलेंगे, बट जिसका जिसका हो गया, जिसको समझ आ गया है ना, दे कैन लीव। होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। मजा आएगा क्योंकि आगे अपन अच्छे खासे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले। हाँ भाई, तो यहां पे ये हो गया, अब ये हो जाएगा इन वन वे, क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने 9 को फिक्स कर दिया और बाकी के चारों को मैंने शफल करता गया। अब मैंने क्या किया, यहां पे 9 को फिक्स किया और बाकी के चारों को मैं शफल करता गया। वैसे ही मैंने यहां पे 9 को फिक्स किया और बाकी के चारों को शफल करता गया। वैसे ही मैंने यहां पे 9 को फिक्स किया और बाकी के चारों को शफल करता गया। अभी क्लियर हो गया हिमांशु? मैंने क्योंकि सम करना था इसलिए मैंने पूरा लंबा लिखा। अब यहां पे एग्जैक्टली अपन ये करते हैं ना, अब समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि क्या हुआ है। तो अब चारों को शफल करते जाओगे आप तो आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा। मैंने सीधा इसलिए लिखा था क्योंकि अपने को सम करके आंसर लाना था। अब शायद सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? मिलते हैं अपन अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज इलेक्ट्रिसिटी ये करने के टाइम पे भी आप लोग सारे के सारे क्लास में हो। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन मैथ्स के बहुत अच्छे शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे। सो बी देयर इन नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो 2-2.5 घंटे का होगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। गुड नाइट एवरीवन, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सूरज एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। बीवीएम वालों, चलिए मिलते हैं यार अगले क्लास में।